नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल काशी गौरव इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि हम लोगों ने कल ही बात की थी, मैं उसी बिंदुओं से शुरुआत करूंगा। कुछ लड़के जो रात के क्वेश्चन को एक चैलेंज के रूप में नहीं लिए होंगे, उन सभी कहीं ना कहीं पर बिजी जरूर होंगे। उनके लिए एक शायरी है मेरे नजरों में, मैं बोल के ही आगे के क्वेश्चंस को या आगे की क्लास को शुरू कर लेता हूं। शायरी कुछ ऐसी है कि सिर्फ नैन लड़ जाने से नहीं होती मोहब्बत, सिर्फ नैन लड़ जाने से नहीं होती मोहब्बत, महबूब के गलियों के चक्कर लगा लेने पड़ते हैं। समझ आ रहा है ना कि सिर्फ नैन लड़ जाने से नहीं होती मोहब्बत, महबूब के गलियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। और ऐसे ही खुश नहीं होती है महबूबा, उसके लिए बहुत सारे रुपए कमाने पड़ते हैं। समझ में आ रहा है? तो बाप की कमाई पे ऐश करने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ अपने लिए कमाओ और तब महबूबा को खुश करो। चलो आ जाते हैं टॉपिक पे। कल का एक क्वेश्चन था कि वह कौन सा पदार्थ या जीव है जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। बहुत बच्चों ने कमेंट किया है सोयाबीन, किसी ने किया है, बहुत बच्चों ने किया है सोयाबीन, और कितने बच्चों ने किया है मशरूम। तो सोयाबीन और ना ही मशरूम। एक सवाल है, स्पाइरोगेरा उसको कहा जाता है, जिसे अंतरिक्ष यात्री अपने अंतरिक्ष यान में लेकर जाते हैं। समझा रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल है जिसे अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में लेकर जाते हैं। और इस सवाल का जो है एरिया वह कुछ इस तरह का है कि वह लगभग 60% से अधिक प्रोटीन के साथ पाया जाता है समुद्री शैवाल। ठीक है, चलो आज हम टॉपिक पे बात कर लेते हैं। हम किसकी बात कर रहे थे? पाचन तंत्र की बात कर रहे थे, नहीं बाबू? पाचन तंत्र में भी किसकी बात कर रहे थे? डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम का। चलो कोई बात नहीं, किसकी बात कर रहे थे? डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे। और डाइजेस्टिव सिस्टम पे हम लोग बात करेंगे। तो एक बार फिर से हम आपको लेके चल रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की ओर। देखिए, जो मेनली हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस पर काम करता है उसकी बात। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने जिसकी बात की थी वो हमारा क्या था? पोषण तंत्र की बात कर रहे थे हम, पोषण तंत्र। और हमने इस पोषण तंत्र को जानने के लिए बताया था कि हमारे शरीर में कुछ महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ होते हैं जिसकी चर्चा हम करेंगे। पहले इन 3 को जानते हैं और फिर इधर से इन 3 को भी जान लेंगे जो हमें ऊर्जा नहीं देते। पहले वे पोषण तंत्र जो हमें ऊर्जा देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, और फिर किसका नाम है? विटामिन। फिर हम किसको कहेंगे? वसा को कहेंगे। फिर हमारे पास क्या आएगा? वसा आएगा। वसा को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फैट्स बोलते हैं। ये सभी पोषण पदार्थ ऐसे हैं जो हमें क्या देते हैं बाबू? ऊर्जा देते हैं, जिससे हम काम कर सके। हम लोगों ने पहले ही बात की थी कि पोषण तंत्र में वे पोषण पदार्थ जो हमें ऊर्जा देते हैं वो 3 है: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। और जो हमें ऊर्जा न दे करके हमारे शरीर की रक्षा करते हैं और हमारे पोषण को संतुलित करते हैं वो भी 3 हैं। क्या क्या? विटामिन, वसा। विटामिन के साथ साथ किसकी बात करेंगे हम लोग? ध्यान से देखिएगा,
विटामिन के साथ साथ किसकी बात करेंगे? विटामिन के साथ साथ बात करेंगे किसकी? विटामिन्स हो गया। इसके बाद क्या है? रेसे हैं। इसके बाद क्या है? खनिज है। ये ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? हमारे शरीर को, सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर को क्या करते हैं? उपापचय में नियंत्रण करते हैं और हमारे शरीर को क्या करते हैं? रक्षा करते हैं तथा इन खाद्य पदार्थों को नियंत्रित करने का भी कार्य इनका है। यहाँ तक क्लियर है? ये सभी ऊर्जा देते हैं। और इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट की ओर चलेंगे। नेक्स्ट की ओर चलने का मतलब है आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला पोषण तंत्र के विषय में बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बाबू लोग? कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। किसकी बात करेंगे हम लोग? कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, या जो प्रोटीन है या जो वसा है, ये हमारे शरीर में पचता नहीं है। यह नहीं पचता। अब क्वेश्चन उठता है कि सर क्यों नहीं पचता है? ध्यान से समझना, क्यों नहीं पचता है भाई? इनके पचने के पीछे कुछ रीजन होगी। क्यों? क्योंकि ये सभी पदार्थ को पचाने वाला अंग कौन सा है? तो वह अंग है कोशिका। और कोशिका के लिए ये क्या है? बड़े अणु हो जाते हैं। तो इन बड़े अणुओं को हमारी शरीर पचा नहीं पाएगी। क्लियर है? इन बड़े अणुओं को हमारी शरीर पचा नहीं पाएगी। तो भाई अब क्या होगा? खा तो रहे थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, पचा ही नहीं पाएगा तो क्या करें हम? समझा रहा है? पचा ही नहीं पाएगा तो क्या करेंगे? तब हमारे काम आएंगे इनको तोड़ने के लिए। किसको लेंगे? एंजाइम को लेंगे। इन्हें तोड़ने के लिए कौन आएगा? एंजाइम आएगा। और एंजाइम कहां से लेंगे फिर? ये सभी तो बाहर से खा लिए, एंजाइम कहां से लाओगे? तो एंजाइम को लाने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे शरीर में है। कहाँ है? वासराव ग्रंथियों में है। कहाँ है? बाहरी स्राव ग्रंथियों में। क्या होता है? वासराव ग्रंथियों से क्या उत्पन्न होते हैं? क्या उत्पन्न होते हैं? क्या उत्पन्न होते हैं? बुआ जल्दी बताओ। वासराव ग्रंथियों से क्या उत्पन्न होते हैं? एंजाइम उत्पन्न होते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये वासराव ग्रंथि क्या होती है? ध्यान देना, वैसी ग्रंथि जिसमें उस एंजाइम वाले पदार्थ को ले जाने के लिए पाइप लगा होता है, उसे वासरावी ग्रंथि कहते हैं। क्लियर रहेगा यहाँ तक? तो अब कौन कौन सा वासरावी ग्रंथि है ये पूछ सकते हो तुम। तो देखो, सबसे बड़ी वासरावी ग्रंथि हम किसको मानते हैं? यकृत को। यकृत अर्थात इसको क्या बोलते हैं? लीवर। क्या बोलेंगे? लीवर। यकृत को वासरावी ग्रंथि कहते हैं। और इसको क्या बोलेंगे? देखो, यकृत को वासरावी ग्रंथि कहते हैं और इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? लीवर बोलते हैं। तो ये जो लीवर है ना, ये मनुष्य का सबसे बड़ा ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है पहला। दूसरा सर क्या है? ये पूछ लोगे। दूसरा क्या है? अग्नाशय। दूसरा क्या है? दूसरा को क्या कहेंगे? अग्नाशय। ध्यान देना, अग्नाशय जो है तुम्हारा, जो तुम्हारा अग्नाशय है, इसी से लिख देते हैं। चलो, अग्नाशय। अग्नाशय की इंपॉर्टेंस क्या है? यह क्या है? दोनों है, मिक्स ग्लैंड इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? मिक्स ग्लैंड है।
मिक्स ग्लैंड का मतलब ये मिक्स ग्लैंड है। अग्नाशय को हम लोग क्या बोलेंगे? अग्नाशय जो है, अग्नाशय हमारा क्या है? तो ये वास्राव ग्रंथि है, वास्राव ग्रंथि है। प्लस अंतःस्राव ग्रंथि भी है। कौन? अग्नाशय। इसीलिए अग्नाशय को मिक्स ग्लैंड बोला जाता है। अग्नाशय के बाद अगला लार ग्रंथि। अगला कौन सा है? लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि भी क्या निकलता है? कुछ न कुछ स्रावित करता है, जिसके कारण हमारा क्या होता है बाबू? क्या स्रावित करता है? लार सुलेबुल ग्लैंड टाइलिन को स्रावित करता है। किसको? टाइलिन। किसको स्रावित कर रहा है? टाइलिन को। और इसके बाद कौन सी ग्रंथि? तो एक और ग्रंथि जो हमारी बची लार ग्रंथि के बाद, वो है अमाशय। इन सभी के द्वारा, वास्राव ग्रंथि के द्वारा क्या उत्पन्न किया जाएगा? एंजाइम। एंजाइम करेंगे क्या? तोड़ेंगे। करके जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या करेंगे? ये तोड़ेंगे। तो कहते हैं किसको तोड़ोगे भाई? किसको तोड़ोगे? एंजाइम्स क्या करेंगे? इसको तोड़ देंगे। एंजाइम क्या करेंगे? तोड़ने का कार्य करेंगे। किसको तोड़ने का कार्य करेंगे भाई? तोड़ने का कार्य करेंगे। किसको तोड़ेंगे? जल्दी बोलो। तो एंजाइम्स पोषक पदार्थ को तोड़ने का काम करते हैं। क्लियर है यहां तक? बोलो जल्दी। क्लियर है यहां तक? पोषक पदार्थ वास्राव ग्रंथि से निकलने वाले एंजाइमों के द्वारा तोड़ा जाता है। क्लियर है? अरे यूं क्यों छुप छुप के बैठे हो? जरूर कोई तेरा इंतजार कर रहा होगा। इस तरह मुस्कुराओ नहीं, जरूर कोई ना कोई तुमसे प्यार कर रहा होगा। समझ रहे हो ना? आ जाओ, मन लगना चाहिए। अब देखो बात किसकी करेंगे अब बाबू? तो जो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट्स है, जो पोषण पदार्थ है, उसकी बात करेंगे। देखो अब हमारे बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट यह चेंज हो जाता है। किसके कारण? एंजाइम के कारण। किसमें चेंज हो जाएगा? ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज से किसमें? ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज से किसमें? ग्लाइकोजन में। तो हमारा कोशिका, हमारे शरीर का कोशिका किसको पचाएगा? हमारे शरीर का कोशिका ग्लाइकोजन को पचाता है। कोशिका इसे ही पचाता है। ध्यान देना, एक कार्बोहाइड्रेट में जब एंजाइम आएगा तो यह कार्बोहाइड्रेट टूट जाएगा ग्लूकोज में, और जब ग्लूकोज टूटेगा ग्लाइकोजन में तो यह हमारे बॉडी में पचेगा। वैसे ही हमारे बॉडी में जो प्रोटीन है, प्रोटीन चेंज हो जाएगा। किसके सहयोग से? एंजाइम के सहयोग से। अब ये एंजाइम कहां से निकलेगा? कहां से निकलेगा? जल्दी बोलो। निकलेगा किससे? अग्नाशय से। किससे? अग्नाशय से। ये एंजाइम किससे निकलेगा? ये एंजाइम निकलेगा पेट से। नाम क्या होगा? पेप्टीन। नाम क्या होगा? पेप्टीन। अब ये एंजाइम क्या बनाएगा? पेप्टोन बना देगा या पेप्टाइड बना देगा। पेप्टाइड बना देगा, और फिर ये पेप्टाइड टूट के क्या बनाएंगे? फिर ये पेप्टाइड टूट के क्या बनाएंगे? एमिनो अम्ल बना देंगे। क्या बना देंगे? एमिनो अम्ल बना देंगे। और फिर से हमारा कोशिका इसी एमिनो अम्ल को, हमारी कोशिका
इसी एमिनो अम्ल को पचाने का कार्य करता है। दो बात क्लियर? किसका किसका? पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन। चलो थर्ड में आ जाओ बाबू। थर्ड क्या है? थर्ड हमने वसा खाया था, तो वसा के रूप में हमारे बॉडी में पचेगा ही नहीं। वसा चेंज हो जाएगा किसमें? वसा चेंज हो जाएगा किसमें? वसा की बात करोगे वसीय अम्ल में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वसा को हम लोग क्या बोलते हैं? फैटी एसिड। वसा को हम लोग क्या बोलेंगे? फैटी एसिड। फैटी एसिड का मतलब वसीय अम्ल। और ये वसा चेंज होगा किसमें? चेंज होगा किसमें? चेंज हो जाएगा वसा। वसा चेंज हो जाएगा ग्लिसरॉल में। इसमें चेंज हो जाएगा वसा, चेंज हो जाएगा ग्लिसरॉल में। ग्लिसरॉल ही पचेगा। क्लियर है? तो हमारे शरीर में जो पचता है कार्बोहाइड्रेट किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। हमारे शरीर में प्रोटीन को कौन तोड़ता है? एंजाइम। कौन सा एंजाइम? पेप्टाइन एंजाइम, पेप्टिन एंजाइम। और ये बन जाता है किस रूप में? पेप्टोन। और पेप्टोन चेंज हो जाता है किसमें? एमिनो अम्ल में। बोलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है। और वसा जिसको हमने खाया था किस रूप में? फैटी एसिड। या फैटी एसिड को क्या बोलेंगे? वसीय अम्ल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? वसीय अम्ल। और यह वसीय अम्ल चेंज हो जाएगा किसमें? ग्लिसरॉल में। और इस प्रकार हमारे शरीर में खाया हुआ पदार्थ पचता है। याद क्लियर है? जल्दी बोलो। दैट्स क्लियर? राइट डाउन। नेक्स्ट में चलते हैं। देखो हम जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, हमने जो कार्बोहाइड्रेट खाया, हमने जो कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण किया, ये कार्बोहाइड्रेट 3 प्रजाति के होते हैं। हमने जो कार्बोहाइड्रेट ग्रहण किया वो कार्बोहाइड्रेट 3 पॉइंट में लेके चलेंगे। सबसे पहला जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोसेकेराइड। क्या बोलते हैं? मोनोसेकेराइड। दूसरा क्या है? डाइसेकेराइड। और तीसरा, पहला मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, और तीसरा पॉलीसेकेराइड। कई जगहों पर यह पॉलीसेकेराइड के साथ साथ एगो आ जाता है ऑलिगोसेकेराइड। क्या आ जाता है? ऑलिगोसेकेराइड। कोई दिक्कत नहीं है। देखो मोनोसेकेराइड के अंतर्गत जो आते हैं, जो हमें प्राप्त होते हैं, सबसे आसान वसा कौन सा है? सबसे आसान वसा कार्बोहाइड्रेट, सबसे आसान कार्बोहाइड्रेट है। आसान और क्या होगा? जल्दी पचने वाला। आसान और जल्दी पचेगा। कौन सा बाबू? मोनोसेकेराइड। क्लियर है? और मोनोसेकेराइड जो सबसे आसान और सबसे जल्दी पचेगा, इसीलिए इसमें कौन सा होता है? इसे क्या नाम दिया जाता है? समान वसा। मोनोसेकेराइड किसमें मिलता है? रक्त में भी मिलता है। रक्त में भी मिलता है। रक्त में जो मिलता है, इसीलिए इसे रक्त वसा भी कहा जाता है। क्लियर है? आप बोलो जल्दी से। अब अगर क्लियर हो तो आगे की ओर हम लोग चले। देखो अब इसके बाद की चीजों को देखते हैं हम क्या होता है। भाई किसकी बात कर रहे थे भाई? तो बात किसकी हो रही है? मोनो
मोनोसेकेराइड का, मोनोसेकेराइड। इसको कैसे याद करेंगे, क्या क्या इसमें होता है? तो इसमें याद करो G एक G, क्या याद करोगे? GFG जो है तुम्हारी जो GFG है वो मोनोसेकेराइड है, आसानी से मान जाती है, गुस्सा नहीं होती, जल्दी पच जाती है, जल्दी खा लेते हो। मोनोसेकेराइड तुम्हारी GFG, मोनोसेकेराइड का मतलब G मतलब क्या है? ग्लूकोज। G मतलब ग्लूकोज, एक मतलब फ्रक्टोज, एक मतलब फ्रक्टोज। G मतलब गलैक्टोज, G मतलब गलैक्टोज। क्लियर है? फ्रक्टोज किसमें मिलता है? तो फल में सबसे ज्यादा मिलता है, फल में सबसे ज्यादा। ठीक है, आगे चलते हैं तो इसकी बात करेंगे। एक ही अणु है, सभी के सभी एक ही अणु है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गलैक्टोज। वैसे ही डाइसेकेराइड का निर्माण जो होता है मोनोसेकेराइड के दो अणु के मिलने से होता है। तो अब क्या कहते हैं? मिस्टर लल्लू जी बोलिए, मिस्टर लल्लू जी बोलिए। आपने कहा क्या GFG कैसी है? तो ये कहेंगे मिस्टर लल्लू जी बोलिए। तो मिस्टर लल्लू जी का मतलब क्या कहते हैं इसको? माल्टोज, इसको सुक्रोज और इसको लैक्टोज, इसको लैक्टोज। तब सुक्रोज भी अनाज शर्करा या फल शर्करा है। माल्टोज के विषय में कहा जाता है कि ये अंकुरित अनाजों से भी मिलता है। तो माल्टोज जब ग्लूकोज के दो अणु टूटते हैं, ग्लूकोज के दो अणु टूटते हैं या दो अणु टूटते हैं तो क्या बनाते हैं? माल्टोज बनाते हैं। सुक्रोज के अंतर्गत कहा जाता है कि एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु फ्रक्टोज का, एक अणु ग्लूकोज का, एक अणु फ्रक्टोज का जब आपस में जुड़ता है तो किसका निर्माण करता है? सुक्रोज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? सुक्रोज का निर्माण करता है। देखो ध्यान से, किसका निर्माण करता है? सुक्रोज का निर्माण करेगा। कौन सुक्रोज का निर्माण करेगा भाई? ये दिख रहा होगा, एगो इसमें और एगो इसमें, ये दोनों मिला के किसका निर्माण करेंगे? सुक्रोज का। जबकि लैक्टोज में क्या क्या जुड़ेगा? एक अणु गलैक्टोज का, एक अणु गलैक्टोज का और एक अणु ग्लूकोज का, एक अणु गलैक्टोज का और एक अणु ग्लूकोज का जुटेगा तो क्या बन जाएगा भाई? गलैक्टोज बन जाएगा। अब मैं इसे एक टेबल में बना देता हूं ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। और आज भी चैलेंजिंग क्वेश्चन होगा कि देखते हैं कितने लोग इसके उत्तर देते हैं। सबसे मीठा शर्करा किसको कहा जाता है? बताओ, सबसे मीठा शर्करा, सबसे मीठा शर्करा कौन है? तो हम क्या उत्तर देंगे? सबसे मीठा शर्करा कौन है अगर पूछेगा तो हम क्या उत्तर देंगे? फ्रक्टोज। आगे बढ़ो, पूछना है सबसे मीठा शर्करा कौन है, पूछ रहा हूं। और टेबल शर्करा कौन है? दो क्वेश्चन आपके लिए होगा। यहां तक क्लियर हो तो बोलो। नेक्स्ट की ओर हम चलते हैं और आपको टेबल बना के दे देते हैं ताकि आप क्या करो, आराम से समझ सको।
आराम से समझने के लिए क्या है कि इसका टेबल शर्करा कौन सा है। देखिए ध्यान से क्या बनता है, ध्यान से देखिएगा। ग्लूकोज किसके जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, ग्लूकोज से। ग्लूकोज और किससे जुड़ गया, ग्लूकोज से जुड़ा। जब ग्लूकोज और ग्लूकोज जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, माल्टोज। यदि हम बात करें ग्लूकोज किससे जुड़ेगा, ग्लूकोज किससे जुड़ेगा तो क्या कहेंगे, ग्लूकोज यदि जुड़ता है फ्रक्टोज से, ग्लूकोज यदि किससे जुड़ जाए, ग्लूकोज की एक अणु फ्रक्टोज की एक अणु से जुड़ती है तो बाबू फिर से क्या बन जाएगा, याद करो, सुक्रोज। याद किया करो, सुक्रोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सुक्रोज बन जाएगा। किसको आप लोग याद करेंगे, क्या बना देंगे, सुक्रोज बना देंगे। और यदि लैक्टोज यदि गैलेक्टोज का एक अणु किससे जुटेगा, ग्लूकोज से जुटेगा। किससे जुटेगा, ग्लूकोज से। तो क्या बना देंगे, तब बताओ क्या बनाएंगे, जब ग्लूकोज का एक अणु जुड़ जाएगा तो क्या बना देंगे। देखो यार ध्यान से, तो यहाँ ट्रिक याद किए थे हम लोग, ट्रिक याद है, HSL। एल का मतलब, एल का मतलब लैक्टोज होता है। क्या होता है, लैक्टोज। क्वेश्चन ये है कि लैक्टोज कहां पाया जाता है, लैक्टोज कहां पाया जाता है वही बता दो जल्दी से। तो मां के दूध में, मां के दूध में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, सुक्रोज किससे पाया जाता है, सुक्रोज किसमें पाया जाता है, अनाज में, गन्ना में। और अनाज और गन्ना में क्या पाया जाता है, सुक्रोज पाया जाता है। और फलों के रसों में भी क्या पाया जाता है, माल्टोज। आगे याद रहेगा, यहाँ तक बोलो, क्लियर रहेगा आज के लिए। कल जब हम लोग क्लास जुड़ेंगे, लाइव क्लास में आज आधा घंटा देर था, इसीलिए आज पढ़ा दिए। हो सकता है रात्रि में 9 बजे मैं लाइव भी आऊँ आपके लिए। आज के लिए इतना ही रहेगा। कल जब हम आएंगे फिर से क्लास में तो हम लोग किसकी बात करेंगे, एक तो इसमें पॉलीसेकेराइड की बात करेंगे और इसके बाद यह बात करेंगे कि किससे कौन सा मिलता है, कौन सा, ग्लूकोज किससे मिला, ग्लैक्टोज किससे मिला, लैक्टोज किससे मिला, फ्रुक्टोज किससे मिला। क्वेश्चन 2 आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन। एक, टेबल शर्करा किसे कहा जाता है, गूगल बाबा नहीं कर रहा है, कोई गूगल बाबा नहीं करेगा, सिंपल आपने आप को जांचना है। क्वेश्चन 1 चैलेंजिंग, टेबल शर्करा कौन है। क्वेश्चन 2, सबसे मीठी शर्करा कौन है। देखना है कि आप कितने लोग कमेंट में इसका आंसर देते हैं ये दोनों शर्करा के विषय में। आज को या आज की क्लास को इतना ही पर स्टॉप करेंगे और कल की क्लास लाइव के साथ जुड़ेंगे। तैयार रहना है, 7 बजे से लाइव आएंगे, ऑन स्पॉट क्वेश्चन के साथ, कमेंट के साथ भी क्लासेस लिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और उम्मीद है आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा, और यदि मजा आएगा तो आप हमारे चैनल को शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हमारा नहीं आपका भी एक परिवार बनता है जब हम लोग बेहतर करते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।